गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। चिल्ड्रन, हमने हिंदी की रीडर बुक का फर्स्ट टर्म के जो हमारे 4 चैप्टर थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे हिंदी व्याकरण। तो उससे पहले आप हिंदी व्याकरण का सिलेबस देख लेंगे सभी। तो आपकी ग्रामर बुक में कौन कौन से चैप्टर्स हैं वो अभी आप नोट कर लेंगे। फर्स्ट है पाठ 8 संज्ञा, उसके साथ परिभाषा और भेदों का वर्णन। देन पाठ 12 सर्वनाम, परिभाषा और भेदों का वर्णन। देन पाठ 13 विशेषण, उसका भी परिभाषा और भेदों का वर्णन। देन पाठ 14 क्रिया, ठीक है, उसकी भी डेफिनेशन और भेदों का वर्णन। ये आपके 4 चैप्टर हैं। लेसन नंबर 8, 12, 13 और 14, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इन सब की परिभाषा और भेदों का वर्णन मीन्स जो उसकी टाइप्स हैं उनकी एक्सप्लेनेशन है। आगे देखेंगे लेसन नंबर आपका है 28, जो कि है मुहावरे 1 से लेकर 20 तक, ठीक है। उसके बाद निबंध ऐसे हैं आपके, 2 ऐसे हैं, एक है विश्व धरोहर ताजमहल और दूसरा है दीपावली। 2 ऐसे, विश्व धरोहर ताजमहल और दीपावली। देन पत्र भी आपके 2 हैं। फर्स्ट वन है जन्मदिन के उपहार के लिए कृतज्ञता प्रकट करते हुए चाचा जी को पत्र लिखिए। मीन्स आपका जन्मदिन है तो आपके चाचा जी ने आपको गिफ्ट भेजा है तो उसके लिए पत्र लिखना है, थैंक यू के लिए। ओके, नेक्स्ट है प्रधानाचार्य जी को फीस माफ़ी के लिए प्रार्थना पत्र लिखो। और उसके बाद अपठित गद्यांश। तो ये आपका हिंदी व्याकरण का सिलेबस है, आप इसे नोट कर लीजिए। ओके चिल्ड्रन, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे निबंध से, ठीक है। तो निबंध 2 हैं आपके, विश्व धरोहर ताजमहल और दीपावली। तो आज हम फर्स्ट निबंध पढ़ेंगे, विश्व धरोहर ताजमहल, ठीक है। आपके पास ग्रामर बुक्स हैं तो आप निबंध जो है वो ग्रामर बुक से भी कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी तरफ से बनाकर लिखना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो अगर आप किसी और ग्रामर बुक की हेल्प लेना चाहते हैं उसमें से भी कर सकते हैं। तो चलिए, निबंध पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि निबंध होता क्या है और निबंध कैसे लिखा जाता है। यहाँ देखेंगे सभी, सबसे पहले निबंध लेखन होता क्या है। निबंध मीन्स, निबंध जो शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, नी प्लस बंध, ठीक है। ऐसी रचना जो व्याकरण के नियमों में बंधी हुई हो। व्याकरण मीन्स ग्रामर के कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल होते हैं, तो उनमें बंधी हुई जो रचना हो उसे हम कहते हैं निबंध। जैसे यहाँ पे मैंने डेफिनेशन दी हुई है, निबंध कहते किसे, अच्छी तरह से बंधे हुए लेख को निबंध कहते हैं। अच्छी तरह से बंधे हुए मीन्स व्याकरण के नियमों में बंधे हुए। जैसे व्याकरण के कुछ नियम होते हैं, रूल होते हैं कि कहाँ पर फुल स्टॉप लगेगा, ठीक है, कहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगेगा या कहाँ पर किस तरह के सेंटेंस यूज़ किए जाएंगे, तो उसे नियम कहते हैं। या विचारों और अनुभवों का व्यवस्थित रूप में लिखा गया लेख ही निबंध कहलाता है। मीन्स जो भी आपके विचार हैं, थॉट्स हैं या जो आपकी फीलिंग्स हैं, तो उनको जब हम अरेंज करके लिखते हैं तो उसे ही निबंध कहते हैं। उसके बाद जो निबंध है उसकी 3 टाइप्स होती हैं। निबंध की 3 टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी। सबसे पहले हम लोग निबंध में क्या करते हैं, निबंध का परिचय। सबसे पहले निबंध लिखने से पहले हम क्या करते हैं, उसका परिचय देते हैं, मीन्स उसकी इंट्रोडक्शन देते हैं या फिर उसको आरंभ करते हैं। आरंभ मीन्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले निबंध का परिचय दिया जाता है। फिर उसके बाद उसकी सेकंड टाइप है निबंध का विस्तार। विस्तार मीन्स उसको एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है, मध्य भाग, जिसे आप मिडल पार्ट कहते हैं। तो जैसे कोई भी निबंध लिखना है, ऐसे लिखना है, तो सबसे पहले ऑब्वियसली आप जो भी आपको टॉपिक मिला है आप पहले उसका इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है। फिर उसका विस्तार करेंगे, मीन्स उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। फिर उसके बाद थर्ड पार्ट आता है विषय का समापन, कि जो भी आपका टॉपिक है, टॉपिक को बोलते हैं हिंदी में विषय। विषय का समापन मीन्स उसको अंत कैसे किया जाता है, उसका सारांश, जिसे कंक्लूजन कहते हैं, ठीक है।
तो जो निबंध है वो 3 तरह का होता है। पहले विषय का परिचय, मीन्स जो भी आपको टॉपिक दिया पहले आपने उसकी इंट्रोडक्शन देनी है, उसको शुरू करना है। फिर सेकंड पार्ट है उसका मध्य भाग, मीन्स उसका विस्तार करना है, एक्सप्लेन करना है। और फिर थर्ड है उसका अंत। और निबंध लिखने के भी कुछ नियम होते हैं, मीन्स कुछ रूल होते हैं। क्या क्या रूल होते हैं? जब भी आप निबंध लिखें तो उसकी जो भाषा है वो सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक है, जो भी आप ऐसे लिखेंगे उसकी जो भाषा है वो सरल मीन्स इजी होनी चाहिए और स्पष्ट मीन्स क्लियर होनी चाहिए। और फिर नेक्स्ट है वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए। वर्तनी मीन्स जितने भी स्पेलिंग्स हैं वो शुद्ध होने चाहिए, राइट स्पेलिंग्स होने चाहिए। नेक्स्ट, विराम चिन्हों का सही उपयोग होना चाहिए। विराम चिन्ह मीन्स कहीं कोमा लगना है, कहीं फुल स्टॉप लगेगा, मीन्स पूर्ण विराम लगेगा, या कहीं इन्वर्टेड कॉमास लगेगा, या कहीं क्वेश्चन मार्क आएगा, तो उन विराम चिन्हों का सही उपयोग होना चाहिए। उसके बाद निबंध लिखने के लिए कहीं पर कभी मुहावरों का प्रयोग किया जाता है, कभी किसी दोहे का प्रयोग किया जाता है, या फिर कविता की कुछ लाइंस का प्रयोग किया जाता है, तो उनका भी उपयोग होना चाहिए जिससे कि जो निबंध है अच्छा बना जाएगा। तो ये है आपको निबंध लिखने के नियम। ठीक है, ये कोई आपके सिलेबस में नहीं है, ये मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ कि आप अगर आप अपनी तरफ से खुद बनाकर निबंध लिखना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या रूल रेगुलेशंस हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम निबंध स्टार्ट करेंगे। विश्व धरोहर ताजमहल, ये निबंध स्टार्ट करेंगे। ये आपका है ग्रामर बुक में पेज नंबर 253। तो जो ताजमहल है ये हमारी विश्व धरोहर है, मीन्स कि जैसे आपने सुना होगा और भी हमारे बहुत सारे वर्ल्ड हेरिटेज चीज़ें हैं, उसी तरह से ये विश्व धरोहर है, मीन्स संसार की एक महत्वपूर्ण धरोहर है। जैसे 7 वंडर्स में भी आपको पता है कि ताजमहल आता है। तो जैसे ताजमहल का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें आती हैं शाहजहाँ के बारे में, मुमताज़ के बारे में, कि उन्होंने, शाहजहाँ ने किसके लिए बनवाया था? मुमताज़ के लिए, अपनी बेगम के लिए बनवाया था। तो आप में से बहुत सारे बच्चों ने ताजमहल को देखा भी होगा, मतलब उसको देख के हर कोई चकित हो जाता है, हैरान हो जाता है कि इस तरह से उसे बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए पढ़ेंगे साथ साथ। शिल्प सौंदर्य किसी सभ्यता और संस्कृति के उत्कर्ष का परिचय देता है। भारत शिल्प सौंदर्य की दृष्टि से एक अद्भुत देश है। चिल्ड्रन, इस बुक में, इस ऐसे में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप उसे करेक्ट कर लेंगे। अद्भुत, इसके स्पेलिंग गलत है तो ये रॉन्ग स्पेलिंग है, तो ये करेक्ट वन है अद्भुत। आप देख लीजिए पास में करके इसे करेक्ट कर लेना। इस देश के स्मारकों, स्तूपों, खंडरों आदि में उच्च कोटि की कला के दर्शन होते हैं। जैसे कि कहीं का भी जो शिल्प सौंदर्य है वहाँ की संस्कृति के बारे में बताता है कि वहाँ की संस्कृति कैसी है, वहाँ का कल्चर कैसा है। ओके, आगे पढ़ेंगे। तमिलनाडु में मीनाक्षी मंदिर, राजस्थान में दिलवाड़ा जैन मंदिर, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, महाराष्ट्र में अजंता और एलोरा की गुफाएं, उड़ीसा में पुरी और कोणार्क के मंदिर आदि हमारी शिल्प की उत्कृष्टता, भव्यता। यहाँ पर भव्यता के स्पेलिंग रॉन्ग है, आप करेक्ट वन स्पेलिंग देख लेंगे, ये करेक्ट है भव्यता, और विविधता के आयाम है। भारत ने वास्तुकला, चित्रकला और ललित कलाओं के क्षेत्र में जो दक्षता प्राप्त की है, ये स्मारक उसी की गौरव गाथा सुनाते हैं। इन स्मारकों में आगरा के ताजमहल का विशेष स्थान है। इसकी पच्चीकारी और निर्माण कला को जो भी देखता है वह चकित रह जाता है। मीन्स पच्चीकारी और निर्माण कला मीन्स इसको किस तरह से बनाया गया है। ठीक है, आपने देखा होगा ताजमहल के ऊपर बहुत सारे डिज़ाइन बनाए गए हैं, उसे कहते हैं पच्चीकारी। और निर्माण कार्य मीन्स उसे किस तरह से उसकी बिल्डिंग बनाई गई है, जब भी हम उसे देखते हैं तो हम हैरान हो जाते हैं। श्वेत संगमरमर मीन्स वाइट मार्बल से बने इस स्मारक की उज्जवल आभा देखते ही बनती है। प्रतिवर्ष आने वाले हजारों पर्यटक ताजमहल के अद्वितीय सौंदर्य की सराहना करते नहीं थकते। मीन्स वहाँ पर जितने भी टूरिस्ट आते हैं इस ताजमहल को देखने के लिए,
तो वो उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं, उसको देखकर हैरान हो जाते हैं और उसके सौंदर्य को देखकर, सौंदर्य मीन्स वो बहुत सुंदर दिखाई देता है, तो उसके सौंदर्य की प्रशंसा करते हैं, उसकी सराहना करते हैं कि कितना सुंदर बनाया हुआ है। आगे देखेंगे, ताजमहल के अद्भुत और अनुपम सौंदर्य के कारण इसकी गणना संसार की सर्वश्रेष्ठ इमारतों में की जाती है। इसे देखकर ऐसा लगता है मानो वास्तुकला ने ताजमहल में अपनी चरम सीमा को पा लिया है। ताजमहल का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम की स्मृति में करवाया था। स्मृति मीन्स याद में। 1632 ईस्वी में ताजमहल का निर्माण कार्य शुरू हुआ, मीन्स इसको बनाना शुरू किया गया 1632 में। लगभग 20,000 देशी विदेशी कारीगरों ने 20,000 लोगों ने कारीगरों ने इसको 17 वर्ष में, 17 मीन्स 17 वर्ष में बनाकर पूरा किया था। शाहजहां ने इसके लिए श्वेत संगमरमर, मकराना मीन्स राजस्थान से, लाल पत्थर जयपुर से मंगवाए थे। ठीक है, इसके लिए जो वाइट मार्बल है वो मकराना राजस्थान से और जो लाल पत्थर है वो जयपुर से मंगवाए थे। आगे देखेंगे, ताजमहल के लिए कारीगरों ने आगरा के पास यमुना नदी के किनारे एक खुला और विस्तृत स्थान चुना। ठीक है, यमुना नदी के किनारे एक खुला और विस्तृत मीन्स बड़ा स्थान चुना। ताज का निर्माण एक आयताकार समतल भूमि खंड पर किया गया था। ठीक है, उत्तर दिशा में यमुना प्रवाहित होती है, मीन्स उत्तर दिशा में जो ताजमहल की नॉर्थ साइड है वहाँ पर यमुना है। 3 ओर बगीचे हैं। बगीचों को इस ढंग से संवारा गया है कि पूरा दृश्य बहुत मनमोहक बन गया है। ठीक है, एक साइड पे तो यमुना है, मीन्स उसकी जो नॉर्थ साइड है वहाँ पर यमुना और 3 तरफ बगीचे हैं, मीन्स गार्डन बनाए हुए हैं। ठीक है, तो उसको देखकर बहुत ही सुंदर लगता है। ताज के गुंबद और मीनारें दूर से ही दिखाई देते हैं। अगर आप ताजमहल देखने गए हों तो आगरा में जब आप सड़क पर ही चलते हैं तो आपको दूर से ही ताजमहल दिखाई देना शुरू हो जाता है, मीन्स उसकी बिल्डिंग का अपर पार्ट। तो आगरा के किले में ऐसा शीशा लगा हुआ है जिसमें ताजमहल की पूरी परछाई देखी जा सकती है। उसमें एक ऐसा शीशा लगा हुआ, शीशा मीन्स मिरर लगा हुआ है, जिसमें ताजमहल की पूरी परछाई मीन्स शैडो दिखाई देती है। यहाँ पर पूरी के स्पेलिंग गलत है, पूरी, पूरा ऊ, बड़ा ऊ आएगा इसमें, पूरी। ठीक है, इसे ठीक कर लीजिए। कहते हैं कि आगरा के किले में कैद शाहजहां के कहने पर औरंगजेब ने ये शीशा लगवाया था ताकि शाहजहां अपनी प्रिय पत्नी का स्मारक हर समय देख सके। मृत्यु के पश्चात शाहजहां को भी उसकी इच्छा अनुसार यहीं दफनाया गया था। जब उसकी मृत्यु हो गई थी तो उसकी इच्छा के अनुसार उसे भी वहीं पर दफनाया गया था। ताजमहल के पास आने पर पहले लाल पत्थर के परकोटे दिखाई देते हैं। लाल पत्थर का विशाल फाटक पार करते ही वाटिका का सौंदर्य दर्शकों को आकृष्ट करने लगता है। वाटिका मीन्स जो गार्डन है, जब हम उसको देखते हैं तो उसका जो सौंदर्य मीन्स उसकी जो सुंदरता है वो सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पेज। ताजमहल एक ऊंचे भव्य चबूतरे पर बना है। भव्य के स्पेलिंग रॉन्ग है, इसे ठीक कर लीजिए, भव्य आधा वो आएगा। पूरा चबूतरा सफ़ेद संगमरमर का है। इसी के ऊपर दूध सी सफ़ेद मीनारें हैं। नीचे शाहजहां और बेगम मुमताज का मकबरा है। इसके गुंबद की दीवारों पर अद्भुत पच्चीकारी की गई है, मीन्स पच्चीकारी मीन्स कलाकारी। वहाँ पर बहुत सारे पेंटिंग्स बनाई गई हैं। ठीक है, फूल बनाए गए हैं, कुछ पत्तियाँ बनाई गई हैं, तो उसे बोलते हैं पच्चीकारी। संगमरमर के 4 दालान अपनी भव्यता में बेजोड़ हैं। इन दालानों में बहुमूल्य पत्थरों को तराश कर बेल बूटे बनाए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ। जितनी बार ताजमहल को देखा जाए उतनी बार वह नया सा प्रतीत होता है। मीन्स जब हम उसे एक बार देख लेते हैं तो हमारा उसे बार बार देखने को मन करता है।
तो जब हम नेक्स्ट टाइम देखते हैं, एक बार देखने के बाद जब हम उसे दोबारा देखते हैं तो हमें लगता है कि ये नया बन गया है। इसे एक बार देखकर मन तृप्त नहीं होता। तृप्त मीन्स सेटिस्फाई नहीं होता। देखने की इच्छा बार बार मन में उठती है। चांदनी रात में तो ताजमहल का सौंदर्य देखते ही बनता है। चांदनी रात में जो ताजमहल है वो बहुत सुंदर दिखता है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में इसे देखने के लिए दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ती है। जब शरद पूर्णिमा होती है, ठीक है, तो उस समय बहुत सारे दर्शक इसे देखने के लिए आते हैं। तो इसकी लास्ट लाइन है, ताजमहल हमारी अमूल्य धरोहर है, इसकी सुंदरता की रक्षा करना हमारा पुनीत कर्तव्य है। मीन्स हमें इसकी सुंदरता की रक्षा करनी चाहिए और हमें इसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो चिल्ड्रन, ये आपका ऐसे है विश्व धरोहर ताजमहल। आपको इसी बुक में से करना है। 253 पेज पे है। तो आप चाहें तो आप इसे शॉर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, और अगर आप अपनी तरफ से बनाकर लिखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन ठीक होनी चाहिए, स्पेलिंग्स ठीक होने चाहिए, ठीक है चिल्ड्रन। तो इसे लर्न करने के लिए आप 2-3 बार रीड करेंगे और इसे कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने बुक में से ही लर्न करना है। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट ऐसे करेंगे।